Hello everyone, welcome to my channel. Let's start. So today I'm here with a new video and आज की इस वीडियो में हम 10 क्वेश्चंस करेंगे पैडागोजी के. एज यू कैन सी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी के करेंगे. एंड आई नो काफ़ी डेज बाद 1 वीक का अप्रॉक्स गैप आ गया लास्ट वीडियो में और आज की इस वीडियो में. मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं आपको रेगुलर बेसिस पे वीडियो शेयर करूँ. कुछ कई बार बिज़ी शेड्यूल होता है, दैट्स वाई मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाती. एंड सो क्या बिज़ी शेड्यूल है ये सब भी मैं आपके साथ कमिंग डेज में डिस्कस करूँगी, नॉट नाउ. चलो आज के 10 क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसेस इम्प्लाइज द फॉलोइंग एक्सेप्ट. मल्टीपल इंटेलिजेंस की जो थ्योरी है सारे पॉइंट्स उस पर इम्प्लाई करते हैं एक्सेप्ट वन. कौन सा नहीं इम्प्लाई करता? Intelligence is a distinct set of progress operations used by an individual to solve problems. Discipline should be presented in a number of ways. Learning should be assessed through a variety of means. Emotion intelligence is not related to IQ. So, which one is not related to the theory of multiple intelligence? Imply नहीं करता. कौन सा नहीं है जल्दी से बताएंगे. सो आवर करेक्ट आंसर इज ए फर्स्ट. इंटेलिजेंस जो है काफ़ी डिस्टिंक्ट सेट ऑफ प्रोसेसिंग ऑपरेशन है जो इंडिविजुअल द्वारा यूज़ किया जाता है प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए. तो ये मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी के अंदर नहीं आता. नेक्स्ट इज अ चाइल्ड ऑफ 16 ईयर्स स्कोर 75 इन एन IQ टेस्ट. हिज मेंटल एज विल बी. एक चाइल्ड 16 साल का है जिसका IQ में 75 आते हैं, मतलब उसका मेंटल एज क्या होगी? उसकी एज के अकॉर्डिंग मार्क्स कम आ रहे हैं ना 75, तो इट मीन्स हर IQ एज इज 12, मतलब मेंटल एज विल बी 12 years. विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्टिमाइजेज मोटिवेशन टू लर्न. कौन सा मेन ऑप्टिमाइज करता है मोटिवेशन को लर्न की तरफ? पर्सनल सेटिस्फैक्शन इन मीटिंग टारगेट्स, एक्सट्रिंसिक फैक्टर, मोटिवेशन टू अवॉइड फेलियर, टेंडेंसी टू चूज वेरी इजी और डिफिकल्ट गोल्स. तो कौन सा एक मेन ऑप्टिमाइज मोटिवेशन करता है लर्निंग की तरफ? तो पर्सनल सेटिस्फैक्शन इन मीटिंग टारगेट. जब तक हम अपने आप को सेटिस्फाई नहीं करेंगे तब तक हम टारगेट्स को अचीव नहीं कर पाएंगे. एक तरह से आप ये कह सकते हो पर्सनल सेटिस्फैक्शन मतलब इंट्रिंसिकली इंसान अंदर से मोटिवेटेड है, अपने आप को उससे सेटिस्फाई करना है टारगेट्स कंप्लीट करने के लिए. स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग इन अ लैंग्वेज. स्मॉलेस्ट यूनिट जो होती है मीनिंग का लैंग्वेज में, उससे क्या कहते हैं? प्रैग्मेटिक्स, सिंटेक्स, मॉर्फेम्स या फोनेम्स. जल्दी से बताएंगे व्हाट विल बी से. सो हमने मैंने आप इस तरह का क्वेश्चन अपने जो इंस्टाग्राम में पेज है लेट्स स्टार्ट करके उस पर भी शेयर करा था. तो आंसर इज फोनेम. IQ scores are generally dash related with academic performances. IQ scores जो है वो जनरली किससे रिलेटेड है? एकेडमिक परफॉर्मेंसेस से. तो ये लीस्ट है, परफेक्टली है, हाईली है, मॉडरेटली है. IQ स्कोर किससे करेक्ट है? मॉडरेटली रिलेटेड है एकेडमिक परफॉर्मेंस से. लीस्ट या हाईली भी नहीं हो सकता, ना ही परफेक्टली हो सकता है, तो मॉडरेटली. सक्सेसफुल इंक्लूजन रिक्वायर्स द फॉलोइंग एक्सेप्ट. एक सक्सेसफुल इंक्लूजन करने के लिए क्या सारी चीज़ें रिक्वायर करती है? केवल एक को छोड़ के. इन्वॉल्वमेंट ऑफ पेरेंट्स, कैपेसिटी बिल्डिंग, सेंसिटाइजेशन या सेग्रीगेशन. जल्दी से आंसर करेंगे. आई एम गिविंग यू 5 सेकेंड फॉर दिस आंसर. चलिए देखते हैं. फर्स्ट जो पार्ट है इन्वॉल्वमेंट ऑफ पेरेंट्स, जो कि ज़रूरी है एक सक्सेसफुल इंक्लूजन के लिए. तो ये तो ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है. एक्सेप्ट के बोला है कौन सा ज़रूरी नहीं है, कौन सी चीज़ रिक्वायर नहीं करती, ये तो ज़रूरी है. कैपेसिटी बिल्डिंग ये भी ज़रूरी है. सेंसिटाइजेशन दैट इज़ ऑल्सो कि ये बच्चा क्या कर रहा है, किस चार चीज़ों को रिकॉर्ड करना. बट ये जो वर्ड है सेग्रीगेशन मीन्स अलग कर देना. तो हम एक इंक्लूजन की बात हो रही है कि सबको एक साथ पढ़ाना है, तो उसमें सेग्रीगेशन तो हो ही नहीं सकता ना. सेग्रीगेट कर दिया तो वो सक्सेसफुल इंक्लूजन कैसे कहलाएगा? तो कहलाएगा ही नहीं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which of the following would be the most appropriate way to encourage disadvantaged children to attend school regularly?
कौन सा सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट वे होगा जो डिसएडवांटेज चिल्ड्रंस है ना उनको मोटिवेट करना कि वो स्कूल अटेंड करे रेगुलरली। चाइल्ड कलेक्टर एम्प्लॉयड बाय द स्कूल मस्ट ब्रिंग चिल्ड्रन फ्रॉम होम्स एवरी डे। चाइल्ड कलेक्टर एम्प्लॉय जाए स्कूल, मतलब चाइल्ड कलेक्टर एम्प्लॉय जो होते हैं स्कूल के द्वारा भेजे जाए बच्चों को घर से लाने के लिए। पेइंग ₹5 पर डे टू अट्रैक्ट चिल्ड्रन। ₹5 पर दिन का पे करो ताकि बच्चा अट्रैक्ट हो, उन्हें दिया जाए। या ओपनिंग रेजिडेंशियल स्कूल्स नॉट अलाउइंग चिल्ड्रन टू अटेंड स्कूल मे बी मेड अ लीगली पनिशेबल ऑफेंस। तो अगर आप चाहते हो बच्चा स्कूल अटेंड करे तो या तो उसके रेजिडेंशियल स्कूल्स एरिया में ओपन करोगे, है ना। अगर उसके नियर अराउंड स्कूल्स नहीं होंगे, बहुत दूर होंगे, तो उससे क्या होगा, कहीं ना कहीं उसके आने के चांसेस कम हो जाएंगे स्कूल। तो ओपनिंग रेजिडेंशियल schools. Now our next question is the best way to avoid gender discrimination in a school must be। जो सबसे बेस्ट तरीका है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को अवॉइड करने का स्कूल में वो क्या है। फॉर्मेशन ऑफ अ रूल टू शन जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इन द स्कूल एंड एनफोर्स इट स्ट्रिक्टली। कि रूल्स बना दो और स्ट्रिक्टनेस बढ़ा दो। या सिलेक्शन ऑफ मोर बॉयज़ दैन गर्ल्स फॉर अ म्यूज़िक कॉम्पिटिशन। ज़्यादा से ज़्यादा बॉयज़ को चूज़ किया जाए गर्ल्स के कंपैरिजन म्यूज़िक कॉम्पिटिशन में। मैटा कॉग्निशन ऑफ देयर जेंडर बाइस बिहेवियर्स बाय टीचर। मेटा कॉग्निशन मतलब टीचर का जो बिहेवियर हो टूवर्ड्स बच्चों की तरफ इक्वल हो, कि ऐसा हो इक्वल। रिक्रूटमेंट ऑफ इक्वल नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल टीचर्स, कि इक्वल नंबर ऑफ मेल एंड टीचर्स स्कूल में एंड रिक्रूट करना। तो विच वन इज़ द बेस्ट ऑप्शन। जो बेस्ट ऑप्शन जाएगा वो जाएगा मेटा कॉग्निशन वाला, कि जेंडर बायस नहीं होना चाहिए, जो बिहेवियर है वो टीचर द्वारा ही नहीं होना चाहिए। गिफ्टेड स्टूडेंट्स क्या होते हैं, नॉन एजर्टिव होते हैं, अपनी नीड्स को लेके इंडिपेंडेंट होते हैं, इंडिपेंडेंट ऑफ टीचर्स, इंट्रोवर्ट इन नेचर। तो वो टीचर पे इंडिपेंडेंट या इंट्रोवर्ट होते हैं, नॉन एजर्टिव बट वो इंडिपेंडेंट है अपनी जजमेंट को लेके, अपने आप के पॉइंट्स को लेके। तो ये गिफ्टेड स्टूडेंट्स की पहचान है। Now our last question of today's video is the upscaling of performance in the scholastic areas on the basis of performance in co-scholastic areas can be justified as। scholastic and co-scholastic areas में जो हम justify करते हैं किस basis पे करते हैं। It follows the policy of compensatory discrimination for the marginalized students, कि जो compensatory discrimination होता है marginalized student को, उसको पॉलिसी को फॉलो करें। इट एंश्योर यूनिवर्सल रिटेंशन, ये यूनिवर्सल रिटेंशन को एंश्योर करता है। इट डेवलप रिस्पेक्ट फॉर मैनुअल लेबर, ये डेवलप करते रिस्पेक्ट मैनुअल लेबर के प्रति। इट केटर्स टू इंडिविजुअल डिफरेंसेस को केटर करता है। तो विच वन इज़ द करेक्ट आंसर, इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे एंड इसका क्या करेक्ट आंसर है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में रिवील करूँगी। आई होप जितने 10 क्वेश्चंस आज हमने करे वो आपको समझ आए होंगे, हेल्पफुल लगे होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी तो लाइक शेयर तो कर ही दीजिएगा और साथ ही साथ कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसी लगी वीडियो। एंड कोई डाउट हो तो वो भी आप दे सकते हो। एंड प्लीज़ गिव मी फीडबैक अबाउट माई वीडियो, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि और भी ऐसी वीडियोज़ आपके साथ शेयर होती रहे। बाय बाय एवरीवन।